मिस गर्ग, तुम्हारा घर आ गया है। मिस गर्ग, मिस गर्ग, तुम्हारा घर आ गया। हाँ, I'm so sorry. अब थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप एक्चुअली तुम्हें देखा तो सोचा तुम्हें लिफ्ट दे दूं। तुम इतनी जल्दी? वो मेरे साथ आई। इन्हें कहीं रख देना चाहिए था ना। लो इधर दो। बॉस के चहते होने का फायदा देखा, मॉडल बनने मिलता है। फर्स्ट चॉइस मिस गर्ग, मिस गर्ग, मिस गर्ग। इन सब बातों के पीछे केटी का क्या मकसद है? हमने हमेशा से उन्हें अपना सीनियर माना है, अपना टीचर समझा है, और उनके मन में ये सब था। ये सब क्या वो असल में ऐसे हैं? और अगर ऐसे है तो हम क्या कर सकते हैं? आज तक कभी कुछ खुल के नहीं कहा, तो हम उनसे कैसे कहें, क्या कहें? वैसे तो सबके सामने हमेशा खड़ूस बने रहे हैं, और अकेले में इतना रहम। उफ, ये क्या कंफ्यूजन है? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये पैकेट है मयंक गर्ग के लिए उनके ऑफिस की तरफ से। आप जिलाइए, हम उन्हें दे देंगे। नहीं, हम आपको ये नहीं दे सकते क्योंकि बड़े साहब ने कहा है कि कॉन्फिडेंशियल मैटर है और हम उन्हें पर्सनल देंगे। कहाँ वो? जी वो इस वक्त घर पे नहीं है। जब वो आएंगे तब आप उन्हें दे दीजिएगा। आप अभी जाइए। नहीं मैडम, ये क्या कह रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं अगर इसके साथ वापस गया तो बड़े साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैम आई एम सो सॉरी, लेकिन हम क्या करें जब मयंक भैया घर पे ही नहीं है। चलिए फिर, आप थोड़े दिनों बाद आ जाइएगा, जब वो आ जाएंगे तब। नमस्ते, थैंक यू। रचना, क्या हुआ बेटा?
तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? इन सबको बता देना आग में घी झोंकने जैसा होगा, और गुंजन की तकलीफें कम है जो हम और बढ़ा दे। नहीं नहीं, क्या हुआ है रचना? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो बेटा? मम्मी, मम्मी भैया को छोड़ तो देंगे ना? किसी को कुछ नहीं होगा ना मम्मी? किसी को कुछ भी नहीं होगा, हम सब है ना, हम संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? रचना, बेटा रो मत। देखो, हम सबके होते हुए तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। हमारा विश्वास करो बेटा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो गुंजन, जिस आदमी के कत्ल में मयंक भैया को फंसाया जा रहा था ना, हाँ हाँ, वो आदमी घर आया था कुछ देर पहले। क्या घर आया था? हाँ हाँ, झूठ मूठ दाढ़ी मूछ लगा कर आया था और कह रहा था कि वो मयंक भैया के ऑफिस में काम करता है, और ये भी कह रहा था कि ऑफिस से कुछ पैकेट्स देने हैं। Oh no, इसका मतलब वो मयंक के बारे में जानता है। गॉड, वो लोग तो फिर से यहाँ से भाग जाएंगे और सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे नहीं नहीं गुंजन, वो आदमी चाची जी की तस्वीरें दिखाने के पहले आया था, इसलिए हमें उसकी असलियत बाद में पता चली। अच्छा रचना, ये सब लोग बहुत ही चुस्ती से काम कर रहे हैं, लेकिन थैंक गॉड इन्हें अभी तक मेरे बारे में नहीं पता चला है। रचना, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलो। रचना, आज रात मुझे यहीं रहना पड़ेगा ताकि इन्हें मुझ पर शक नहीं हो। तुम प्लीज घर पे सबको संभाल लेना, उन्हें पता नहीं चले कि मैं घर पे नहीं हूँ। लेकिन गुंजन, हम क्या कहेंगे? अगर पकड़े गए तो घर में बवाल मच जाएगा, और तुम तो जानती हो ना कि घर में सब लोग कैसे कैसे हाइपर हो जाएंगे। रचना, मैं जानती हूँ तुम्हें झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रचना कोई तरीका सोचना पड़ेगा। मयंक को बचाने का हमारे पास ये आखिरी मौका है, और इन सब का भांडा फोड़ने का। रचना प्लीज कुछ मैनेज करो। ठीक है, लेकिन गुंजन प्लीज अपना ध्यान रखना, हमें सबसे ज्यादा तुम्हारी चिंता रहेगी। डोंट वरी रचना, मुझे कुछ नहीं होगा। गुंजन घर पे नहीं है, और ये बात हम सबसे कैसे छुपाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। गुंजन बेटा, गुंजन, गुंजन बेटा, गुंजन बेटा, गुंजन बेटा, गरम गरम दूध पी लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, शायद बहुत थक गई है, बहुत परेशान थी। मैं क्या करूंगी? अपने फोन से सब कुछ इतनी जल्दी डिलीट कैसे करूं? अरे चलो।
जरा देखो फोन है कहाँ? बहुत ही अच्छे। हमरा फोन खराब करके हम ही से कह रहे हो कि फोन ऑन करके दो। क्यों छेड़ा हमरे फोन को? क्या किया है? देखो हम कुछ नहीं किए हैं। अच्छा अभी तो अच्छा वाला चल रहा था, अभी बिल्कुल खराब हो गया है। ये अच्छा है, हमरा फोन खराब कर दे और हम ही से कह रहे हो ऑन करो। बस बहुत हो गया, अब हमरा सहन शक्ति बर्दाश्त के बाहर हो ही गया है। अरे जब भरोसा ही नहीं है तो जाली पासपोर्ट बनवाने के लिए क्यों दिया? हाँ, और उस सब का पैसा कहाँ से आएगा? वो सब सोचा है तुम में से किसी ने? बस बहुत हो गया, हमका नहीं जाना है तुम जैसा गधा और बेईमान आइटम के संग। किसी और को ढूंढ लेंगे। ए दीदी पगला गई हो का? अरे काहे चंपा बिटिया के पीछे पड़ी हो? है? चंपा बिटिया हम सबका माफ कर दो, हमको तुम पर पूरा भरोसा है, सच। ठीक है चलो माफ किया। अब सुनो, कल फिर से लूटते हैं और ये काम खत्म करते हैं। हाँ हाँ, अब शुभ काम में और देरी नहीं। देखो हमको इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली है, कल कबीर त्रिपाठी वापस उसी रास्ते से गुजरेगा, उसको पकड़ लेंगे और माल लपेट लेंगे। और सुनो, ई हमरा लास्ट चांस वा है, लास्ट, समझे? जो तुम कहोगी ना चंपा बिटिया हम करेंगे, बस ऑर्डर दे दो। हाँ, तो हर ऑर्डर देने की देरी है, हम चल पड़ेंगे। और तुम मरने की एक्टिंग एकदम परफेक्ट करनी है, ठीक है? यहाँ पे कहीं पे एक फोन बूथ देखा था मैंने, कहाँ गया? काहे? इतनी रात में कहाँ घूम के चली आ रही हो? हाँ, देख लिया, हम कह रहे थे अच्छे से खिचड़ी पकड़ी है का। और यहाँ तुम बने रहना बुद्धू अपनी चंपा बिटिया के मिडिल ईस्ट के प्रोग्राम के पीछे। पक्का भाग जाने का इरादा था ना, या छुपकर किसी से मिलने गई थी? सोचा था हम सबको बुद्धू बना लोगी। बोलो
कहाँ गई थी? कुछ कहती क्यों नहीं हो? चुप। तब से बक 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 करती जा रही हो, दिमाग चाट गई हमरा। चचा, इसके शक करने का कोनो इलाज नहीं है। भेजा खराब है क्या? एक बात बताओ हमका, अगर हमको भागना ही होता तो हम लौटकर क्यों आते? बोलो बोलो ना। और अगर किसी से छुप कर मिलना होता तो उसके लिए जगह टाइम फिक्स करना पड़ता ना। कैसे करते? हमरा फोन तो तुम पहले ही खराब कर चुकी हो। एक बार भी प्लान को हिसाब से चलने नहीं देते हैं। भरोसा नाम की तो चीज ही नहीं है। सच है दीदी, जब देखो तुम्हार दिमाग की खुजली शुरू हो जाते, न खुद चैन से रहती हो न हमको चैन से रहने देती हो। बस एक शब्द नहीं कहना, समझी? समझी कि नहीं? चचा, हमारे साथ ये हर बार होता है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले ना हमका नींद नहीं आती है। बाहर टहलने चले गए थे, थोड़ा चल फिर लेते हैं तो सेटल डाउन हो जाते हैं। हमको तो लगता है तुम सबको भी सो जाना चाहिए। कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हम सबके लिए। ठीक है। क्यों ना कल सिर्फ हम दोनों कहीं घूमने के लिए निकल जाए? Say how about spending some quality time together? अच्छा, हमारी नन्ही को होली पे हमसे दूर रखने की तैयारी कर रही है ये मैडम। नन्हे बेटा, हमें याद आया कि ये बनारस में ये तुम्हारी पहली होली है और बनारस की होली क्या चीज होती है ये तुम जानते नहीं हो। तो क्यों ना हम एक होली की पार्टी रख के कल लोगों से मिल भी लेंगे, होली भी खेल लेंगे। देखो, ना नहीं करना, पूरा साल इतना काम करते हो, मौज मस्ती तो जरूरी है भाई। हाँ, पर दादी, कबीर को तो होली खेलना पसंद ही नहीं है, तो हम क्या करें? और इसकी ऐसी की तैसी होली खेलेगा तब तो इसे पसंद आएगा ना। अरे भाई, रंग लगाएगा तभी तो इसका असर चढ़ेगा ना। यो भाई नन्हे, हो जाए पार्टी। बैंक की मनपसंद सब्जी और पराठा रख लिया है हमने। एक बार जाकर हम गुंजन से भी पूछ लेते हैं, उसका भी बड़ा मन होगा चलने का। ये लड़की भी ना कुछ खाया ना पिया, अभी तक सो रही है। गुंजन, जगाना ही पड़ेगा। गुंजन, गुंजन बेटा, बेटा उठो, अब तो जाग जाओ। गुंजन, रचना, चाची जी, आप? बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुंजन, गुंजन कहाँ है बेटा? अच्छा, तो तुमने हमसे झूठ बोला था ना बेटा? तुम ही यहाँ गुंजन बनकर सो रही थी ना? सच सच बताओ, गुंजन कहाँ है? बेटा खबरदार, जो हमसे झूठ बोला तो बताओ हमें, गुंजन कहाँ है? अब चाची जी, एक मिनट। अब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं।
वो क्या है कि सुबह सुबह गुंजन हमसे मिलने के लिए आई थी। वो बहुत परेशान थी। उसने हमसे कहा कि वो मयंक भैया को मिलने के लिए जा रही है और हम बहुत नींद में थे, तो उसने कहा कि हाँ हम यहीं सो जाए, इसलिए हम यहाँ सो रहे हैं और कुछ नहीं। नहीं, ना वो तुम्हें ऐसा कहेगी बेटा और ना ही तुम करोगी। जरूर कोई गड़बड़ है। और वैसे भी हम थाने जा ही रहे थे मयंक को खाना देने के लिए। हम खुद ही जाकर देखते हैं कि गुंजन वहां है या नहीं। हे भगवान, इस घर में एक साथ क्या क्या चल रहा है? कोई आया मिलने के लिए? मिलने के लिए मुझसे? वो भी इतनी सुबह? कौन हो सकता है? तुम यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? गुंजन, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? हाँ? और ये सब क्या गुंजन? तुम यहाँ क्यों आई गुंजन? उन बदमाशों को पता लगे तो खामखा प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्हें कुछ नहीं पता है मयंक। उन्होंने खुद मुझे बाहर भेजा है अपने गोरे छोरे के बारे में पता करने के लिए। मयंक, जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से रिहा करवाना है। गुंजन, तुम बहुत रिस्क ले रही हो। मैं तुम्हें किसी और पब में पढ़ते नहीं देख सकता। उन्हें जो करना है करने दो। तुम उनके पास वापस मत जाओ गुंजन। वो लोग कीमत मांगेंगे ना, मांगने दो, मैं दे दूंगा उन्हें कीमत। क्यों दे दोगे जब तुमने कुछ किया ही नहीं है मयंक? तुम निर्दोष हो, तुमने किसी का नुकसान नहीं किया है, ऐसे क्यों दोगे तुम? प्लीज, ये हमारा आखिरी चांस है और मैं इस चांस को जाने नहीं दे सकती। प्लीज अंडरस्टैंड। कैसे हो बेटा? बेटा, एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। हम जानते हैं हमारा बच्चा निर्दोष है। और देखना, तुम्हें ज्यादा दिन यहाँ नहीं रख पाएंगे ये लोग। सब ठीक हो जाएगा। तुम निर्दोष हो बेटा। जानता हूँ माँ। आप प्लीज रोइए मत, प्लीज माँ। हम ना तुम्हारी मनपसंद खाना लेकर आए। बेटा, ये गुंजन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? बेटा, कहाँ है गुंजन? माँ, गुंजन इस वक्त यहाँ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। कहाँ है गुंजन? बोलो बेटा, क्या हुआ उसे? माँ, कुछ नहीं हुआ उसे। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। लेकिन माँ, आप वादा कीजिए कि आप किसी को बताएंगे नहीं। कम से कम आज रात तक तो किसी को नहीं। कहाँ गई है गुंजन? गुंजन ठीक तो है ना? मयंक, तुम चुप क्यों हो? बोलो बेटा, कहाँ है वो? दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ देंगे। बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। देखिए, ऐसा मत करिए, हम पे थोड़ा सा तरस खाइए। तरस?
हमारे धंधे में तरस नहीं खाते, माल खाते हैं। माल माल है तो बताओ, नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ हाँ, हम उसका इंतजाम कर देंगे, बस हमें थोड़ा और समय दीजिए। देखिए, बहुत समय दे चुके हैं आपको और बहुत तरस खा चुके हैं आपके ऊपर। जानती हो तुम्हारा क्या हाल होगा? जानती हो तुम? हेलो, तुम्हें कल यहाँ होना ही है। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुला रही हूँ, लेकिन हमें कल उस बहन जी को उसकी औकात याद दिलानी है। मैं एक बात कहूँ, तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। आ जाना, हाँ? डोंट फॉरगेट, बी देयर। बाय। सोनल माय गर्ल, हम तो तुम्हें ये बताने आए थे कि अगर तुम चाहो तो कल की पार्टी में अपने दोस्तों को बुला सकते हो, पर तुम तो ऑलरेडी उन्हें इनवाइट कर रही हो। दादी, वो एक्चुअली मेरी बहुत खास दोस्त है एंड शी इज माय ओनली फ्रेंड। उसे तो इस होली पार्टी के लिए इनवाइट करना ही था दादी। ओह रियली? फाइन, एक काम करो, जल्दी से फटाफट नीचे आ जाओ, हम दोनों मिलके कल की पार्टी की प्लानिंग करेंगे। ओके? द पार्टी हैज टू बी फैंटास्टिक माय डियर। बहुत बढ़िया होनी चाहिए पार्टी, जिसमें नाच होगा, गाना होगा, मिठाई होगी, चाट होंगे, गोलगप्पे होंगे, एवरीथिंग। ओके? सो क्विकली कम डाउन। ओके? ये अचानक लाइट कैसे चली गई? कौन है? मिस्टर, तुम यहाँ? मुझे लगा तुम घर चली गई। मिस्टर, क्या कर रही हो? लग जाएगी तुम्हें। लाइट नहीं, एक जगह पे खड़ी रहो। क्या हो गया है तुम्हें? अब क्या करें? हल्ला मचाया क्या? हम चिल्लाएंगे तो मयंक भैया की मदद करने से इनकार ना कर दे, लेकिन चुप रहे तो हमारा फायदा ना उठा ले। अब क्या करें? प्लीज हमारा हाथ छोड़िए, प्लीज। हम यहाँ से चले जाएंगे। एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि लाइट्स ऑफ किसने कर दी, हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। हमें पता है कि रास्ता कहाँ है, हम चले जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।